सारिब बेटा, बेटा सारिब देखो बाहर कौन है, दस्तक हो रही है, दस्तक बेटा। नहीं अब्बा जी, कोई नहीं आया। क्या हो जाता है आपको? सुकून से सो जाएं। नहीं नहीं बेटा, वो देखो दोबारा दस्तक हो रही है, जाकर देखो तो सही। पता नहीं अब्बा जी आपको क्या हो जाता है, कहीं आप जानबूझ के तो ऐसा नहीं करते। बेटा मैं जानबूझकर क्यों करूंगा, बाहर जोर जोर से दस्तक हो रही है, जाके गेट खोलो। बाबा ये बात मैं कई सालों से सुनता आ रहा हूँ, आप हमेशा यही कहते हैं कि बाहर कोई आया हुआ है, लेकिन कोई नहीं होता। बेटे बाहर जो आया उसे इंतजार मत करवाओ, अगर तुम्हारा इरादा नहीं है जाने का तो मैं चला जाता हूँ। ओ अच्छा अच्छा, सुकून से सोएं आप, मैं देखता हूँ बाहर। बस कर लिया अपना शौक पूरा। पहले भी बोला था कि बाहर कोई नहीं है, लेकिन आपका तो ये वहम खत्म ही नहीं होता। हाँ बेटा तुम ठीक ही कह रहे होगे, शायद ये मेरा वहम हो। ये क्या है, ये जो बेल बजी है ये मेरा वहम है? हाँ अब बेल बजी है, अब आप ठीक कह रहे हैं, मैं देकर आता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आप तो रात 10 बजे आने वाले थे, फिर इतने जल्दी कैसे? जी मैं क्लिनिक से जल्दी फ्री हो गया था, सोचा जैदी साहब को भी चेक करता जाऊं। जी जी आए, अंदर तशरीफ लाएं। सारिब क्या बात है, तुम अपने अब्बू का ख्याल नहीं रखते? डॉक्टर साहब मैं तो इनकी पूरी केयर करता हूँ, वक्त पर दवाइयाँ भी देता हूँ। यही सवाल आप इनसे पूछे कि ये अपनी केयर क्यों नहीं करते। क्यों डॉक्टर साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आप डॉक्टर होते हुए अपना ख्याल नहीं रखते? बस बुरहान बेटा वो क्या ये वो, आप हमारे सीनियर डॉक्टर हैं, अपना ख्याल रखा करें। डॉक्टर साहब मुझे ये कहते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है, हालांकि मेरे वालिद साहब खुद डॉक्टर रह चुके हैं, लेकिन अब ये एक वहम का शिकार हो गए हैं। वहम का शिकार? कैसा वहम? बस डॉक्टर साहब मुद्दतों से सुनता आ रहा हूँ, इन्हें दरवाजे से दस्तक की आवाजें आती हैं, जब मैं बाहर जाकर देखता हूँ तो कोई होता ही नहीं है। आपका बेटा ठीक है डॉक्टर साहब, क्या आपको दस्तक की आवाजें सुनाई देती हैं? ऐसा क्यों है? बेटा सारिब तुम अंदर जाओ और जाके डॉक्टर साहब के लिए चाय लेकर आओ, और देखो चाय लेकर ही आना। तशरीफ रखिए डॉक्टर साहब। हाँ तो बुरहान बेटा, ये आज से 15 साल पहले की बात है, जब मैं हाजिर सर्विस था और एक रात बहुत लेट घर पहुंचा और मैं सोने की तैयारी ही कर रहा था कि बस सब्र करो मेरे भाई, डॉक्टर साहब के घर पहुंच आए हैं हम। डॉक्टर साहब मेरे भाई को बचा लें, इसकी तबीयत बहुत नाजुक है। ओ भाई इस वक्त मैं हॉस्पिटल में नहीं हूँ, ऑन ड्यूटी नहीं हूँ, ये मेरा घर है, हॉस्पिटल नहीं है, ले जाओ इसको यहाँ से। डॉक्टर साहब हॉस्पिटल बहुत दूर है और रात के इस टाइम कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, मेहरबानी करें। अरे अभी कहा तो है, मैं अभी अभी क्लिनिक से आ रहा हूँ, बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है शदीद, दफा हो जाओ यहाँ से। डॉक्टर साहब मरीज का नसीब, उसके मासूम बेटे का तो ख्याल करना है। डॉक्टर अंकल प्लीज मेरे पापा को बचा लें। बस बुरहान बेटा क्या बताऊं, उस वक्त से मुझे अब तक वक्फे वक्फे से गेट पर दस्तक की आवाजें सुनाई देती रहती है। बस जैदी साहब अब आप बेफिक्र रहें, अब से आपको कोई दस्तक की आवाज नहीं आएगी। कैसे, क्यों नहीं सुनाई देगी दस्तक? जैदी साहब जिसने आपके दरवाजे पे दम तोड़ा था ना, वो मेरा बाप था। क्या कहा? जी डॉक्टर साहब, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अब आपको दस्तक की आवाज सुनाई नहीं देगी, और हाँ मेरा सलूक आपके साथ पहले जैसा ही रहेगा। अरे डॉक्टर साहब कहाँ चल दिए, मैं आपके लिए चाय लाया हूँ, बैठे चाय तो पीते जाएं। नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, मैं चलता हूँ। बाबा ये डॉक्टर साहब को क्या हुआ, ये रोते हुए क्यों गए हैं? बस बेटा
मुझे ये यकीन दिला गया है कि आइंदा मुझे कभी गेट पर दस्तक की आवाज़ सुनाई नहीं देगी।